क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत मतलब उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, दक्षिण एशिया की लोक कथाओं से निकले एक ऐसे खौफनाक जीव की जो किसी अपने की आवाज में मौत बनकर बुलाता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक चेतावनी है जो शायद सदियों से माँ बाप अपने बच्चों को देते आए हैं। और यही चेतावनी हमारी आज की कहानी की नींव है। तो चलिए इस राज को और गहराई से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक तूफानी रात है और आप कहीं बिल्कुल अकेले हैं, और तभी अचानक आपको किसी अपने की आवाज सुनाई दे, मदद के लिए पुकारती हुई। दिल क्या कहेगा, क्या करना चाहिए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बीचों बीच है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अंधेरी और तूफानी रात से। एक ऐसी रात जहां हमारा हीरो अर्जुन एक ऐसे सफर पर है जो ना सिर्फ उसकी हिम्मत बल्कि उसके प्यार को भी आजमाने वाला है। तो ये है अर्जुन, अपनी बैलगाड़ी से घर लौट रहा है, भैरवपुर गांव। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर आसमान पर अजीब से गहरे बादल छाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रात वक्त से पहले ही आने की जिद पर अड़ गई हो। और फिर अचानक से तूफान आ गया, और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी। पानी की बूंदें चाकुओं की तरह तेज थीं, और आसमान में कड़कती बिजली अर्जुन को बार बार ये एहसास दिला रही थी कि वो उस वीराने में कितना कितना अकेला है। अर्जुन का रास्ता उसे एक घने जंगल से लेकर जा रहा था। वही जंगल जिसके बारे में गांव वाले तरह तरह की अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि तूफानी रातों में यहां से कुछ ऐसी आवाजें आती हैं जिन्हें कभी सुनना नहीं चाहिए। अर्जुन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन को जब लगा कि वो इस तूफान में पूरी तरह खो चुका है, तभी उसे एक घंटे की बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी। बस एक उम्मीद की किरण। उसी आवाज का पीछा करते करते वो एक पुरानी वीरान सी दिख रही हवेली के सामने आ खड़ा हुआ। इस वीरान हवेली में अर्जुन की मुलाकात एक बड़े ही रहस्यमयी रखवाले से होती है। वो उसे तूफान से तो पनाह दे देते हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसी अजीब चेतावनी भी देते हैं जो अर्जुन की पूरी दुनिया हिलाकर रख देती है। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर कदम रखता है, अंधेरे से एक बुजुर्ग बाहर आते हैं, एक बाबा। उनकी आंखों में तूफान का कोई डर नहीं था, बल्कि उन्हें देखकर लग रहा था कि वो रात के किसी और ही कहीं ज्यादा गहरे खौफ से परेशान है। बाबा ने अर्जुन को ये बड़े ही अजीब नियम बताए। सोचिए जरा, कोई कह रहा है कि कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, और फिर वो सबसे अजीब बात कहते हैं कि अगर कोई अपना भी बुलाए तब भी नहीं। बाबा ने साफ साफ कह दिया था कि इन नियमों को तोड़ने का मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, मौत। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अर्जुन की असली परीक्षा शुरू होती है। ये कोई ताकत की परीक्षा नहीं है, ये है दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई। एक ऐसी परीक्षा जो उसे प्यार और जिंदगी में से किसी एक को चुनने पर मजबूर कर देगी। और तभी उस तूफान के शोर को चीरती हुई एक आवाज आती है जिससे अर्जुन की रूह कांप जाती है। यह उसकी छोटी बहन शैलिनी की आवाज थी, बाहर अकेली मदद के लिए रो रही थी। अर्जुन के लिए जैसे दुनिया ही रुक गई। एक तरफ उसकी बहन की दर्द भरी पुकार थी, और दूसरी तरफ बाबा की वो खौफनाक चेतावनी। दिल कह रहा था उसे बचाओ, लेकिन दिमाग चीख रहा था रुको, ये एक जाल है। ठीक उसी पल जब अर्जुन अपने दिल की सुनने ही वाला था, जब वो दरवाजा खोलने ही वाला था, बाबा बीच में आ जाते हैं। अब वो वक्त आ गया था कि बाहर से आ रही आवाज की असली भयानक सच्चाई सबके सामने आए। इससे पहले कि अर्जुन कुछ भी समझ पाता, बाबा ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका, जमीन पर एक लाल रंग का सुरक्षा घेरा खींचा, और फिर एक झटके में दरवाजा खोल दिया ताकि उस धोखेबाज का असली चेहरा सामने आ सके। जैसे ही दरवाजा खुला, अर्जुन का दिल बैठ सा गया। सामने उसकी बहन शैलिनी खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, डरी हुई। एक पल के लिए अर्जुन को लगा कि बाबा गलत थे और उसका प्यार सच्चा था, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बाहर खड़ी उस छवि को एक बहुत ही सीधी सी चुनौती दी। अगर तुम सच में उसकी बहन हो तो इस घेरे के अंदर एक कदम रखकर दिखाओ। और बस वही वो पल था। वो घेरा पार नहीं कर सकी। उसकी बहन का वो मासूम चेहरा पिघलने लगा और एक खौफनाक राक्षसी रूप में बदल गया। उसकी खून जमा देने वाली चीख और पागलपन भरी हंसी ने तूफान के शोर को भी पीछे छोड़ दिया।
तो आखिर ये खौफनाक बला थी क्या? अब जब खतरा सामने आ चुका है तो चलिए इस धोखेबाज की असली कहानी को समझते हैं, जिसे छलावा कहते हैं। इसका नाम है छलावा, जो हिंदी के शब्द छल से बना है, जिसका मतलब है धोखा, और यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। ये किसी की भी आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। जिससे भी आप प्यार करते हैं, ये धोखे का माहिर है। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद पहलू ये है कि छलावा हमेशा से कोई राक्षस नहीं थी। लोक कथाओं की माने तो वो कभी एक इंसान थी, एक माँ, एक पत्नी। लेकिन जब एक हादसे में उसका सब कुछ छीन गया तो उसका वो असहनीय दुख, वो पीड़ा उसे हमेशा के लिए एक ऐसे राक्षस में बदल गई जो दूसरों को भी वही दर्द देना चाहता है। अगली सुबह जब तूफान थम गया तो अर्जुन ने दरवाजे के बाहर देखा। जमीन पर अजीब पैरों के निशान थे जो पूरी रात हवेली के चक्कर काट रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि वो मौत से बस कुछ ही कदम दूर था। अर्जुन के कहानी का अंत तब होता है जब वो सुरक्षित घर पहुंचता है और अपनी असली बहन शैलेनी को अपनी आंखों से देखता है। उसे गले लगाते वक्त अर्जुन को जो राहत मिली वो उतनी ही गहरी थी जितना गहरा वो खौफ था जिससे वो रात भर लड़कर आया था। और हम इस कहानी को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। छलावा का असली खौफ उसके नुकीले दांत या पंजे नहीं है। असली खौफ इस बात में है कि वो सबसे पवित्र एहसास, प्यार और भरोसे को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है।